बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लैन को डिस्कस कर लिया था। कंप्यूटर नेटवर्क की यानी कि कितनी टाइप्स होती हैं हम उन्हें पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन। A large computer network which extends to a city or to a metropolitan region is termed as metropolitan area। यानी कि जो आपका नेटवर्क पहले एक बिल्डिंग या एक उसकी जो यानी कि रिस्पेक्टेड साथ वाली जो बिल्डिंग थी, ये देखिए हमने जो लैन को पढ़ा था वो क्या था, वो या तो एक ही बिल्डिंग में नेटवर्क आपका बन सकता था या जिसकी एडजेसेंट बिल्कुल साथ जुड़ी हुई कोई बिल्डिंग्स हैं उन तक उसकी अप्रोच हो सकती थी। उससे ज्यादा वो एरिया को कवर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी तक अपने नेटवर्क की कनेक्टिविटी को फैलाना है तो वहां पे हम जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क की जो वो है सहूलत, जो भी टेक्नोलॉजी, उससे हम फायदा नहीं उठा सकते, उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। वहां पे हमें जब हमने अपनी कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना होगा एक सिटी से दूसरे सिटी तक, एक बड़े एरिया को कवर करना है, तो बेटा हमें वहां पे अपना जो नेटवर्क अप्लाई करना वो कौन सा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये वाली हम वहां पे ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। अ मेन कनेक्ट्स टू और मोर लेंस टू फॉर्म अ नेटवर्क सेपरेट ओवर द होल सिटी। आपका जो पूरा सिटी है उसमें जितना भी आपका नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें आपने छोटी छोटी जगहों पे लैन के थ्रू कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी कर रखी है, अब उन बिल्डिंग्स को आपस में अगर जोड़ना है जो कि एक दूसरे से कुछ ज्यादा फासले पर हैं, तो वहां पे हमारा जो ये मैन है ये हमें वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है बेटा, ये देखें ये आपके पास ये वाले हम ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कर रहे हैं, मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं। उनमें से जो हमारा मैन है आज हम लोग उसके यानी कि जितने भी फवायद हैं, जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेजेस हैं और उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो रेंज है, वो सारा हम यानी कि पढ़ रहे हैं। कहाँ पे हम उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो इंस्टॉलेशन है, कौन सा नेटवर्क जब हम बनाते तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बेटा वो यही है कि जब आप लोग एक बड़े शहर के अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में अपने नेटवर्क को फैलाना चाहें, अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहें, तो वहां पे हम कौन सा ये मेन को यूज करेंगे। केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मेन। आपका जो केबल नेटवर्क सिस्टम है वो मेन की एक गुड एग्जांपल है। हमारे ये फॉर एग्जांपल देखें, हमारा केबल नेटवर्क है, मुख्तलिफ टावर्स लगे हुए हैं, सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा हेड ऑफिस, सब ऑफिस 2, सब ऑफिस 1, ये मुख्तलिफ कनेक्टिविटी यानी कि हेड ऑफिस से आपको सर्विसेज मिल रही हैं, वो सब ऑफिस तक जा रही है, सब ऑफिस आप आगे सर्विसेज को यानी कि किन तक, क्लाइंट्स तक पहुंचा रहे हैं। होम यूजर जो हम लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, यहाँ तक वो सारे जो हमारे सब ऑफिस हैं वो ये कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह बेटा आप मीन्स के अब देखो ये यही समझ लें, हम लोग एक शहर के अंदर हमारे ये कुछ फासले पर मौजूद मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं और ये आपस में कनेक्ट, अब ये सारी जितने भी आपके जो सब ऑफिस हैं, हेड ऑफिस है, ये भी आपस में कनेक्टेड होंगे और ये सब ऑफिस मजीद आगे आपके जो होम यूजर हैं उनके साथ कनेक्टेड होंगे। उनको ये यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, डाटा ट्रांसमिशन है, वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ मेन, इट इज बिगर देन लैंड। एक तो इसका ये फायदा कि लैंड से बड़े एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट ट्रांसफर डाटा एट हाई स्पीड, इसकी जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो हाई है। अब आपको जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिए कि हम जो टेलीविजन नेटवर्क की, केबल टेलीविजन नेटवर्क की हम मिसाल लें तो वो मैन के लिए गुड है। तो आपने देखा होगा आप जो टेलीविजन ट्रांसमिशन है वो कभी भी यानी कि रुकती नहीं है, एक फ्लो के साथ, एक सीक्वेंस के साथ चल रही होती है मुसलसल। कभी ऐसा नहीं होता, शाज़ो नादर कभी होता है कि आपकी जो वीडियो टेलीविजन पे चल रही है वो कभी यानी कि रुक जाए, वरना जो आपका चाहे वो लाइव कवरेज है या कोई आप ओल्ड यानी कि प्रोग्राम वगैरह नशरियात को देख रहे हो, वो एक फ्लो के साथ चलती हैं। ठीक है, रुकने का वो नहीं है तस्वुर। डिसएडवांटेज ऑफ मैन, के मैन के जो डिसएडवांटेज है लैंड की निस्बत वो क्या है? इट इज एक्सपेंसिव, के मैन ये एक तो महंगी होगी थोड़ी सी, लैंड की निस्बत ये
ज्यादा खर्चा रिक्वायर्ड होगा हमें इसके इंस्टॉलेशन के लिए, इसको लगाने के लिए। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो बेटा वही जो कल बात हमने डिस्कस की थी लैन के अंदर की, उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ एक्सपर्ट स्किलफुल यानी पर्सन हमें हायर करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसकी मेंटेनेंस के लिए एक तो ये डिफिकल्ट है इसकी मेंटेनेंस, दूसरा बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज स्किलफुल पर्सन रखना होगा, हायर करना होगा इसके उसके लिए मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप है नेटवर्क की वो है वाइड एरिया नेटवर्क। बेटा अब तक हम लोगों ने देखा था कि हमारी एक बिल्डिंग में नेटवर्क बन रहा है, कंप्यूटर कनेक्टिविटी हो रही है, या फिर उसकी एडजेसेंट जो बिल्डिंग्स हैं वो साथ उनमें कुछ हमारे सिस्टम्स पड़े उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या है, अब एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबा से दूसरा शहर या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हमने सिस्टम की कनेक्टिविटी करनी है, तो हम वहां पे अपना वाइड एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत बड़ा यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क है, कवरिंग अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया, जो बहुत बड़े ज्योग्राफिक एरिया को कवर कर सकता है, सच एज अ स्टेट प्रोविजन, यानी कि आप किसी एक रियासत को या एक सूबे को या मुल्क को, और द होल वर्ल्ड, अगर पूरी दुनियावी लेवल पर आपने अगर कोई भी नेटवर्क बनाना है उस कवरेज को कवर करने के लिए हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी को कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। वेन्स ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स, ये मल्टीपल जो हमारे स्मॉलर नेटवर्क्स बने होते हैं, जिस तरह ये डायग्राम आपके सामने कि ये एक छोटा सा नेटवर्क, देन आपका एक और नेटवर्क, फिर यहाँ पे एक और नेटवर्क, इन सब को ये है मुख्तलिफ जगहों पे हमारे नेटवर्क बने हुए हैं, जहाँ पे हमारा जो फासला है वो काफी डिस्टेंस पे है। और उसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। सैटेलाइट जो हमारे सिग्नल्स हैं उनके थ्रू हम आपस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखें अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक हम वाइड कनेक्टिविटी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है भी तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, एक्सपेंस होगा। तो बेटा इसके लिए हम वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं। जो वायरलेस नेटवर्क है सैटेलाइट ट्रांसमिशन के थ्रू उसको हम कंट्रोल करते हैं, कनेक्टिविटी आपस में मुख्तलिफ नेटवर्क आपस में उनको यानी कि मिलाते हैं। एन एग्जांपल ऑफ वैन इज इंटरनेट। वैन की जो एग्जांपल है इंटरनेट है। आप लोग देखते हैं इंटरनेट से हम ओवरऑल यानी कि वर्ल्ड लेवल पे सभी लोग आप इंटरनेट की जो सहूलत है उसे यानी कि फायदा उठा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा वो अब आपको इंटरनेट वायर्ड के थ्रू भी मिलता है और वायरलेस कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है। वो जो वायरलेस कनेक्टिविटी वो हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू ही मुख्तलिफ यानी कि सिग्नल टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वैन के वैन के एडवांटेजेस क्या है? इन वैन द यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर, कि मुख्तलिफ जगहों पर यूजर मौजूद हैं, वो एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। ये मींस कि आप सबको एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेज। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? डिस्टेंट, जहाँ पे आपकी जो लोकेशन है एक दूसरे से काफी फासला पर है, आपके जो ऑफिसेज हैं बहुत ज्यादा फासले पर एक दूसरे से मौजूद है, उनको आपस में मॉनिटर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वैन इस्तेमाल करते हैं। इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या कौन कौन से? इन वैन सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। वैन के अंदर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। मींस कि यहाँ पे अटैकर्स बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। एक तो ये वहां पे बनता है वैन, जो हमारा जो कनेक्शन है हम उधर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का बिजनेस चल रहा होता है, उनका इंपॉर्टेंट डाटा ओवर द इंटरनेट हम ट्रांसफर करते हैं। तो जो अटैकर है बेसिकली अटैकर वहां पे अटैक करेगा जहां पे वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम फायदा उठा सके। तो आम यूजर के डाटा को अटैक करने से वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को ही टारगेट करेगा। तो इसके लिए इसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। वैन के थ्रू कोई भी नेटवर्क बनाने तो महंगा होगा, दूसरा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगी, पेचीदा मुश्किल टास्क होगी। मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग, कि एक तो इसको मैनेज करना मुश्किल है, इसकी अगर मेंटेनेंस आज करनी हो तो वो भी बहुत मुश्किल है। उसके अलावा ट्रबल शूटिंग, कोई भी फॉल्ट वगैरह इसके अंदर जो भी बग एरर फाइंड करना वो भी काफी डिफिकल्ट टास्क होगी। तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क है, एक तो आपने लोकल एरिया नेटवर्क इसको कंप्लीट लिखना, दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क ये भी आपने कंप्लीट डेफिनेशन और
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये सब लिखना है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए